अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। मैं हूं अबू बकर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब, जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीईओ हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज जाफ़र साहब को इनवाइट किया है अपने चैनल पे, और इनके साथ इनके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है मार्केट के हवाले से, या स्पेशली जो मेरा इनके साथ डिस्कस करने का जो पॉइंट है, जो कि आप वीडियोस में या आगे पीछे देख सकते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से, ये कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम जाफ़र साहब से क्लियर करेंगे। जाफ़र साहब, मेरा सवाल आपसे कुछ इस तरह से है कि देखें, कमर्शियल के अंदर एक आ जाता है कमर्शियल प्लॉट, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड, जिस तरह आपकी और राना अदनान मुदस्सर साहब की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर का जो शोरूम है वो भी आ जाता है। बिल्कुल। अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, इन सारी चीज़ों को सामने रखता हूँ, जिस तरह मेन जिना एवेन्यू पे मैं कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूँ जो कि 1000 या 1200 स्क्वायर फीट है, और उसका मैं अमाउंट देखता हूँ तो आज वो मुझे 4 से 5 करोड़ रुपए का मिलता है तकरीबन ऐसे। अगर मैं यही वाला अमाउंट अपना 10A का जो ओल्ड कमर्शियल है, या P4 वाला कमर्शियल है 133 गज़, कृष्ण 16 वाला 133 गज़ कमर्शियल है, अगर मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे जिस पे मैंने एक अपना शोरूम ख़रीदना है, इसी अमाउंट में मुझे एक पूरे का पूरा प्लॉट मिल रहा है, पूरी बिल्डिंग मिल रही है जो कि मैं अपनी बना सकता हूँ, जिसमें ग्राउंड प्लस 6 है या 8 है। तो इस पर आप अपनी राय किस तरह से लेके आएंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए कौन सी मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सिक्योर भी है और आपको रिटर्न प्रॉफिट की सूरत में भी अच्छा देके जाती है? अच्छा देखिए अबू बकर भाई, इसमें ना जो क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं ना, वो दो तरह के अप्रोच करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी के साथ एक सेविंग अमाउंट, जैसे हमने जिक्र किया कि 5 करोड़ या 6 करोड़ की अमाउंट है उसके पास है, वो चाहता है कि उसको रेगुलर उससे कोई ना कोई रिटर्न भी मिलता रहे, मतलब फौरन जो फौरन रिटर्न की बात करें। ठीक है। यानी अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि वो लेके रख सकते हैं और उनको बाद में रिटर्न भी ले कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हजरात कि ऑलरेडी उनकी चीज़ें रेंट आउट होती हैं। जैसे हमारे काफ़ी सारे डील्स आई, जैसे हैदराबाद के कुछ बेंगलोर आए, कुछ शॉप्स आई जो हमने उनको लेके दी। उनका कंसर्न यही था कि हमें इससे रिटर्न कितना मिलेगा, मतलब उसमें एडजस्टमेंट। हाँ एडजस्टमेंट। ठीक है। तो उसमें तो ये था कि हमने उनको शॉप्स वगैरह ये लेके दी, यहाँ से उनको रेंट एक आ रहा था वो गया। बाकी दूसरा जो आपका कंसर्न है, ऐसे जो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं और कल को अपना प्लाज़ा बनाना चाहें या उसमें से एक अच्छा रिटर्न लेना चाहें, जैसे कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन है। जैसे आपने जो प्लॉट अभी आपने जिक्र किए, अब मेरे ख्याल में जो 133 गज़ है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की प्राइस से नीचे आई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह 266 गज़ में हम देखें तो तकरीबन कोई 3.5-4 करोड़ या 3 करोड़ तो मस्त है जो प्राइसेस नीचे हैं इस टाइम। आपका कंसर्न भी ठीक है, यानी एक आप 5 करोड़ में एक प्लाट लेके रखते हो या 6 करोड़ में एक प्लाट लेके रखते हो, तो कल को 1 साल या 2 साल बाद आप इसमें से तकरीबन 3 करोड़ तक अर्न कर सकते हैं। ये हम कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शॉप्स में देखेंगे, शॉप्स में भी उनका ये कंसर्न होता है कि शॉप्स में भी कुछ ना कुछ इजाफा प्राइस का होता है जी। अब उनकी सोच ये महदूद ही होती है कि महदूद सोच भी, लेकिन फिर उनके साथ ये भी होता है कि उनको एक अच्छी इनकम साथ मिलती रहे, ताकि वहाँ कुछ करना चाह रहे हैं या फैमिली उनकी रन कर रही है इसी अमाउंट से, तो इस तरह से भी वो लेते हैं। और बाकी अगर कोई इस सोच के साथ आता है कल को मैं यहाँ बिल्डिंग बनाऊँ, कल को मैं प्लाजा बनाऊँ या किसी भी बिल्डर के साथ मिलके या कुछ करके, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम जो बहरिया टाउन कराची में। मतलब होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी है, आप उसको आप कमर्शियल प्लॉट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। लाजमी। ठीक है। और देखें यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, जिस तरह आपने भी यहाँ पे एक बात की है ग्राउंड फ्लोर को लेते हुए कि हैदराबाद के बेंगलुरु हैं या कराची सिटी की कोई भी प्रॉपर्टी है वो आप उसके अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं, तो क्या ऐसा कमर्शियल प्लॉट की तरफ नहीं आता? ऐसा कमर्शियल प्लॉट की तरफ भी हो जाता है। उसकी प्राइस में कोई ऊपर नीचे डिफरेंस हमें नज़र आए कि यहाँ जो एक्चुअल प्राइस कैश वाली होगी उसी प्राइस में होगा? नहीं, देखिए उसी प्राइस में। देखिए यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर देना या इनका जो मकसद हमारे पास होता है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ जहाँ हम रखते हैं वो उसी प्राइस में रख ली जाती है या वहाँ सेल कर दी जाती हैं, और सेम उन बिल्डर्स की जहाँ हमें ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें और वो मिल जाती हैं। ठीक है। यानी एक्सचेंज हम कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है। अब प्लॉट की सूरत में जाएंगे तो प्लॉट डिफरेंट लोगों के पास होंगे, तो ये प्रॉपर्टी हम सेल करके सेम प्राइस में। अब एडजस्टमेंट में ये नहीं होता कि प्राइस यानी जहाँ कुछ बताई जा रही है वहाँ कुछ नहीं। ठीक है। सेम प्राइस जो
उनके विला की प्राइस या उनकी प्रॉपर्टी की प्राइस या उनके प्लॉट की प्राइस जो होगी वही वाली एडजस्ट हो जाएगी उनके जो भी हम कमर्शियल ले रहे होंगे। ठीक है। तो जाफर साहब देखें, कमर्शियल प्लॉट हम यहाँ पे लेके बात कर रहे हैं जिसमें ऑपरेशन 4 है या ऑपरेशन 6 है, और उसके साथ हमने जो एक चीज़ नई ऐड ऑन की है वो ग्राउंड फ्लोर की है, तो प्राइस दोनों का सेम है। अब ये एक कमर्शियल प्लॉट है, वो आपके पास पूरी ऑनरशिप है, ग्राउंड प्लस 6 है या ग्राउंड प्लस 8 है, और उसके बाद जो ग्राउंड है उसमें सिर्फ पूरी बिल्डिंग के अंदर आपका एक शोरूम है। जी बिल्कुल। अगर तो ये इंस्टॉलमेंट पे है फिर तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है। कमर्शियल प्लॉट है वो तो फुल पेमेंट के ऊपर है। बिल्कुल। अब ग्राउंड फ्लोर है वो भी फुल पेमेंट के ऊपर है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या ऐसा कोई ग्राउंड फ्लोर अच्छा, इसमें मुझे ना आपकी बात से एक चीज़ सामने आ रही है। मैं अभी रिसेंटली 10 एकड़ रात को हम गए तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी ऐसी। अच्छा, कोई ऐसा कंसेप्ट लेके आ सकता है कि मैंने कोई कैफ़े बनाना है या कोई इस तरह का शॉपिंग मॉल बनाना है, उनके लिए जो चीज़ है ये कमर्शियल प्लॉट है वो बेस्ट ऑप्शन है, जो अपना पूरा प्रोजेक्ट करना चाहे, पूरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। यानी ग्राउंड प्लस 1 का भी बना सकता है, ग्राउंड प्लस 2 ऊपर ओपन स्पेस है कि कोई होटल वगैरह जैसे बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ें 10 में आप रात को जाते हो तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रश अभी देखने को मिल रहा है। और इसी तरह आप राउंड अबाउट मेरे ख्याल 47-48 प्लाट आपका इसी तरह जिन्हा जो बी साइड है देखेंगे वो भी एक कोई कैफ़े वगैरह बना दिया हुआ है, हालांकि बहुत महंगे प्लॉट्स हैं। इस तरह से अगर किसी का कोई कंसेप्चुअल कोई चीज़ बनाना चाहता है तो उसके लिए ये प्लॉट जो होंगे वो बेस्ट होंगे। अपना गोदाम भी बना सकता है बेसमेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे अपने शोरूम भी बना सकता है, और उसके ऊपर अपार्टमेंट बनाना चाहे या कोई शॉप बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मतलब अपना कोई भी ब्रांड यहाँ पे आके लॉन्च कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। यानी मिसाल जैसे कोई भी ब्रांड आपने लॉन्च करना है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग वो हो जाए, यानी शोरूम भी है और उसका आपको बेसमेंट है, उसका आपका गोदाम भी बन जाएगा। डिफरेंट आपने उसके आउटलेट देने हैं तो डिफरेंट फ्लोर्स पे वो भी सारा कुछ हो सकता है। तो मेरा एंड पे आखिरी सवाल है कि इस पे आप लोकेशन वाइज कौन सा एरिया रिकमेंड करते हैं? 133 गज़ कमर्शियल में और 266 गज़ जो कि आबाद हो। अगर आप ये जिस तरह से चीज़ें कह रहे हैं वो आके अपना यहाँ पे वो ओपन करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो एरिया सराउंडिंग उसका आबाद होगा तो ही आके वो चीज़ें यहाँ पे अपनी कर सकते हैं। इस पे आप अपनी कोई जो ओपिनियन है, रिकमेंडेशन है, लोकेशन वाइज कौन से प्रेसिडेंट को आप लेके आते हैं? अच्छा, इसमें देखें कि हम जब शुरू में देखता था ना 10A ओल्ड कमर्शियल, हम जाते थे सारी वो स्ट्रीट्स खाली पड़ी होती थी। जी। अब वो लगता नहीं था यार ये चीज़ें बनेंगे, ये हो जाएगा। अभी आप उन्हीं स्ट्रीट्स में उन्हीं लेन में जाओ तो रात को आपको बहुत रौनक मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह देखें प्रीसिंक्ट 16 में अभी हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसको हमने सेल किया फूड स्ट्रीट के नाम पे। अब 16 की सराउंडिंग में इतनी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। यानी बहरिया टाउन कराची में ये जो सराउंडिंग प्रीसिंक्ट अली ब्लॉक तक इसकी सराउंडिंग में कुछ भी कहीं भी आप बनाते हो तो आप इजीली उसको चला सकते हो। आप देखते हो कि आप एक होटल बना रहे हो या फूड स्ट्रीट बना रहे हो तो आपको ओपन स्पेस कहीं भी आप बना सकते हो। ठीक है। और इसी तरह बाकी कोई चीज़ें ले आनी है तो वैसे आबादी 10A के साथ है, 11A के साथ है, वहाँ बनाते हो तो ये वाली जो सराउंडिंग है, जब प्रीसिंक्ट 8 वाली जो सराउंडिंग है वो काफ़ी जो है वो बेटर हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब आपका टाइम का और आपके ओपिनियंस का, क्योंकि जाफ़र साहब के साथ हम लोगों ने मतलब उस तरह से डिटेल में बात करने की कोशिश की है कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से या ग्राउंड फ्लोर के हवाले से, तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा अपने तरीके से चीज़ों को ब्रीफ़ किया है। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है बहरिया टाउन के हवाले से या आपकी बहरिया टाउन में कोई भी किसी तरह की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको आप आगे एक्सचेंज करना चाह रहे हैं या उसको आप कहीं पर एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।